हिमाचल प्रदेश में ना मंत्रिमंडल बदला जाएगा और ना ही मुख्यमंत्री। ये बयान पिछले कल वन मंत्री राकेश पठानिया का धर्मशाला से निकल कर आया है। इसके लिए बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने धर्मशाला में बीते कल की है, जिसमें उन्होंने किसी भी तरह के बदलाव पार्टी में होने की संभावना से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। पहले आपको बताते हैं कि हिमाचल उपचुनावों में हार के बाद आखिर भाजपा में चल क्या रहा है। हिमाचल में भाजपा की इस हार के बाद कुछ मंत्रियों के बदले जाने की चर्चा जोरों पर है। प्रदेश मंत्रिमंडल में नए चेहरों को लाने पर भी विचार किया जा सकता है। खासकर उन मंत्रियों पर गाज गिर सकती है जो अपने क्षेत्रों में ही भाजपा को लीड दिलाने में नाकाम रहे हैं। वहीं चुनाव क्षेत्र के प्रभारी मंत्रियों की स्थिति भी सहज नहीं है। उनकी कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा पार्टी संगठन में भी ऊपर से नीचे तक बदलाव का फैसला हो सकता है। भाजपा हाईकमान अगले साल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लक्ष्य बनाकर अप्रत्याशित निर्णय भी एक बैठक के बाद ले सकता है। इस बीच वन मंत्री राकेश पठानिया ने अपने आप को खुद ही क्लीन चिट दे दिया। हालांकि भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना से जब इस विषय में बात की गई तो उन्होंने कहा कि प्रदेश की मौजूदा राजनीति को लेकर अभी किसी लेवल पर कोई चर्चा नहीं हुई है और ये राकेश पठानिया का निजी बयान हो सकता है, पार्टी का नहीं। अविनाश राय खन्ना ने कहा कि पार्टी में हिमाचल को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। जब तक हाईकमान से कोई बात निकल कर नहीं आती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, मंत्री, अध्यक्ष कुछ भी अभी बदला जाएगा या फिर नहीं बदला जाएगा, इसको लेकर आने वाले समय में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल ये किसी की निजी राय हो सकती है, पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। उपचुनाव में मंडी लोकसभा सीट सहित जुब्बल, कोटखाई, फतेहपुर और अर्की में हार के बाद पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी हरकत में आया है। भाजपा हाईकमान ने इस संबंध में काफी पहले ही रिपोर्ट तलब की है। सभी प्रत्याशियों और भाजपा मंडल अध्यक्षों को भी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर पर जहां प्रभारी होने के नाते इस सीट पर भाजपा को जिताने की जिम्मेवारी थी, वहीं तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा भी अपने जिला लाहौल स्पीति से भाजपा को लीड नहीं दिला पाए। दोनों मंत्रियों से भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी खफा है। अगर ये सब चीजें देखें तो लगता है कि भाजपा मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। वहीं हार के बाद ये दोनों मंत्री भी अपना वर्चस्व बचाए रखने के लिए पहले से ही चिंता में थे और केंद्रीय नेतृत्व की नाराजगी के बाद इनकी चिंता और बढ़ गई है। इन मंत्रियों ने मंडी में भाजपा की हार के लिए जहां वीरभद्र के सहानुभूति फैक्टर को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं महंगाई, सरकार के कामकाज, अफसरशाही की कार्यशैली और अन्य कारणों पर भी आला कमान से चर्चा की है। राकेश पठानिया ने अपने आप को क्लीन चिट तो दे दिया, लेकिन जिस तरह के हालात प्रदेश में बने हुए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। अलग अलग किस्म की कोई स्टोरीज चल रही है, कोई अलग अलग किस्म की अफवाहें चल रही हैं, इनको बंद करिए। कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला जो रोज आ रहा कि पता नहीं मुख्यमंत्री चेंज हो जाएगा, मंत्रिमंडल चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये केवल अफवाहें हैं और कुछ नहीं है। जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर, क्या हमें नड्डा जी का आशीर्वाद प्राप्त है, धूमल जी का प्राप्त है, शांता जी का प्राप्त है, सब भाजपा एकजुट में एक फॉर्म में। जबकि हमारे जो मित्र हैं कांग्रेस पार्टी वाले, उनका हमसे विपरीत स्टेटस आज के दिन में प्लुट गई है।